नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इस समय क्या चल रहा है पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में ताज़ा जानकारी ये मिली है कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय भी नहीं हो पाया है। जो अधिकारियों की नियुक्ति है वो तो अभी तक हुई ही नहीं है। वो तो बात समझ में आ सकती है कि हाँ, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी विधि अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, 4 डिप्टी सचिव, सचिव इत्यादि बहुत सारी नियुक्तियां होनी हैं। तो उनमें से कोई भी नियुक्तियां तो अभी नहीं हुई हैं। साथ में अभी एक ताज़ा मामला ये है कि अभी इसमें एक पेंच फंस गया है। जो सामान वगैरह, जो भी चीज़ें शिक्षा सेवा चयन आयोग आ रही थी, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वो भी काम जो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और अभी चयन बोर्ड का और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय नहीं हो पाया है। तो जब इसका विलय ही नहीं हो पाएगा तब तक ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाएगा। पहले इन दोनों विभागों का विलय होगा, उसके बाद में फिर अधिकारियों की नियुक्ति होगी और इसके बाद में फिर इसकी अपनी एक खुद की वेबसाइट बनेगी और इसके बाद में फिर विभागों का आवंटन होगा अधिकारियों का, और तब जाकर के परीक्षा संबंधी कार्य शुरू होंगे। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि ये जून जुलाई से पहले काम नहीं शुरू हो पाएगा। जून जुलाई तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थिति ज्यों का त्यों रहेगी। अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को प्रयागराज से कुछ अधिकारियों को बुलाया गया था लखनऊ, लेकिन व्यस्तता की वजह से कोई भी चीज़ें नहीं हो पाई। जो जानकारी निकल करके आ रही है, कोई सार्थक निर्णय नहीं निकल करके आ पाया है। और वो तो केवल चुनावों की वजह से कि हमने आयोग का गठन कर दिया है। और चूंकि प्रयागराज में युवा मंच और बहुत सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, पत्थर गिरजाघर में 90 दिन तक धरना प्रदर्शन चला। विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी थी कि अगर आयोग का गठन चुनाव के पहले नहीं होगा तो फिर हम बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आनन फानन में सरकार ने किसी तरीके से यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है केवल। अभी यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है और जो कार्यवाहक चेयरमैन बनाए गए हैं MP अग्रवाल जी, वो यहाँ पर एक बार भी नहीं आए हैं। तो आप, चूंकि वो समझते हैं कि अभी कुछ होगा नहीं, बहुत सारी चीजें वो वहीं से निर्देशित करना है, जो भी चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से आप लोग बार बार कमेंट मत करिएगा। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपकी जो परीक्षा कब होगी। हाँ, ये जरूर बता पाऊंगा कि आपकी परीक्षा कब तक नहीं हो पाएगी। तो ये जो जब मैंने बताया आप लोगों को जून जुलाई से कुछ काम स्टार्ट हो सकता है, इस काम किस तरीके का, अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह का जो काम है, विलय वाला जो काम है, ये आइडिया चल रहा है कि जून जुलाई में ये हो पाएगा। इसके पहले अब कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोगों ने परीक्षा की तारीखें भी बता दी हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें कैसे अभी कोई बता सकता है जब यहाँ पर स्थायी चेयरमैन ही नहीं है और जो चेयरमैन है, कार्यवाहक चेयरमैन, वो यहाँ पर आए नहीं है। कोई निर्णय नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, भर्ती परीक्षा संबंधित कुछ भी नहीं, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों की परीक्षा अक्टूबर के पहले नहीं हो पाएगी। अक्टूबर के बाद में जितना समय चला जाए, ये आप लोगों पर भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से दबाव बना पाते हैं, या सरकार की क्या प्राथमिकता है, सरकार पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी सरकार सुनती भी नहीं, आप कितना भी कर लीजिए, कुछ भी चीज़ें हो, तो ये देखने वाली बात होगी। तो जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो सामान आ रहा था, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो अब रोक दिए गए हैं। ये जानकारी निकल करके आई है सूत्रों के हवाले से। जो जानकारी मिली है, कुछ चीज़ें आ गई हैं और कुछ चीज़ें रोक दी गई हैं। तो अभी यहाँ पर ये मामला रुका हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार यही काम पहले कर देती कि इसका जो विलय वाला काम है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, ये विलय पहले हो जाता और जितने भी अन्य अधिकारी हैं सभी अधिकारियों की नियुक्ति पहले हो जाती, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती, तो इस बीच में जो चुनाव का जो समय चल रहा है, पीरियड चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो अन्य विभागीय कार्य शुरू हो जाते। अब विभागीय कार्य भी नहीं हो सकते हैं। कौन निर्देशित करेगा और कौन करेगा, किसको क्या करना है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें कुछ गलती छात्रों की भी है। जब प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में युवा मंच की तरफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहां पर बहुत कम छात्र पहुंचे थे। और युवा मंच ने तभी, जब इसके गठन की घोषणा की गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, उसी समय कहा गया था कि इसके फंक्शनल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और भर्ती की जो परीक्षा वगैरह वो नहीं हो पाएगी।
और युवा मंच ही नहीं, कोई भी संगठन, कोई भी छात्र और छात्र खुद भी इसको लेकर के दबाव बना सकते थे, लेकिन बस वही बात है कि शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो पहले से ही तैयारी करके आते हैं कि हम लोगों को कम से कम 5 साल, 6 साल, 10 साल देना ही देना है, और यही कारण है कि सरकारें इसका जो है वो लाभ उठाती हैं। और मुझे लगता है कि फिर से जो है विद्यार्थियों को चुनाव के बाद में एक बार दबाव बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की जो परीक्षा है टीजीटी, पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की इस साल हो पाएगी। याद रखिएगा, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। और बहुत कम जिस प्रकार की कार्य प्रणाली अभी लग रही है, जब चुनाव के पहले इन लोगों ने गठन नहीं किया अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो चुनाव के बाद में सरकार के पास कौन सा प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें, और जो नए छात्र हों, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें।